गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैंने दीक्षा ली है आपसे ही परसों दिन। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरा घर में मीट मछली बनता है, बाकी सब खाते हैं, तो हम बना सकते हैं कि नहीं? सबको समझाओ ना खाएं। सबको लाए हो? नहीं लाए तो नहीं है, पति सबको आया। अब सबको धीरे धीरे ना सबको बदलो। हाँ हर गुरुजी, बुरी वो आदत को छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन अभी कोई नहीं समझ रहा है तो सत्संग से जोड़ना समझेंगे तो हम अभी बना सकते हैं। उसमें तो हमको पाप उप लगेगा ना, का हमको तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप जो कार्य है अभी कीजिए, पर धीरे धीरे सबको सत्संग से जोड़ के सबको मुक्त कीजिए इस बुराई से। हाँ, और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे कि मेरा पति का बड़ा भाई जेठ जी, जैसे ससुर जी, तो उन लोग का नाम भगवान से जुड़ा है। जैसे कि श्री जी का और बल्लभ वैसे होता है ना उनका नाम, तो उन लोग का नाम हम ले सकते हैं? भगवान का नाम है, अगर ले रहे हैं तो जेठ जी का नाम आ रहा है तो हरि नाम है क्या? नहीं, राधा नाम है। राधा? किसका नाम राधा? मेरा जेठ जी का। जेठ जी का नाम राधा है? हाँ तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो हम ले सकते हैं, जैसे कि भजन उजन में आता है तो। हाँ तो ले सकते हैं, क्यों? उसमें पाप उप नहीं लगता? नहीं, पाप आप नहीं लगता। जेठ जी, अब जेठ जी का आप किसी का नाम नारायण है तो नारायण तो भगवान का ही नाम है। हाँ वही, इसलिए मेरा प्रश्न है कि हम नाम ले रहे हैं तो हमको पाप लग रहा है ना? का पाप आप नहीं लगता। नहीं लगता। मर्यादा है कि सामने मत लो। हाँ, बाकी आप राधा नाम तो लेना है तो ले सकते हैं, नारायण नाम लेना है, राम नाम, किसी का नाम राम है हाँ वही तो राम राम तो जपे गई। तो और मन करता है गुरु जी लेने के लिए है? और बोल रहे हैं कि जैसे गुरु दीक्षा हमने लिए हैं तो छठियारी उठियारी 13वीं आदि इस सब में कुछ नियम उयम है का? 13वीं में क्या नियम है? जैसे कि किसी के जाना नहीं है, कुछ नहीं जाना ना भाई, है। व्यवहार तो करना है भाई। अपन किसी के मरने में नहीं जाएंगे तो अपने मरने में कौन आएगा? हाँ वो और माला उला व्यवहार तो व्यवहार है। हाँ गुरुजी, और बोल रहे हैं जैसे कि माला उला जपना है तो छठियारी अगर घर में जैसे कि किसी का हुआ तो उस टाइम जप सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं? सब जप सकते हैं। सूतक के टाइम पे मानसिक जाप करना है, उस समय शुद्धि के बाद फिर पूरा जैसा विधिवत है वो। तिलक लगा सकते हैं उस टाइम? किस टाइम? जैसे कि सूतक का टाइम में? सूतक के टाइम मत लगाइए, नहीं लगा सकते, केवल जल का। एक मिनट। और बोल रहे हैं गुरुजी जैसे कि इसमें बोला जाता है कि कुछ झूठ मत बोलो, जैसे कि हमारा छोटा छोटा बच्चा है तो बच्चे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो पाप लगेगा? नहीं, हाथ उठाना तो दंड है, उसको सही राह पर लाने के लिए पाप नहीं है इसमें। और पति से जैसे थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना है, इसमें थोड़ा क्या झूठ बोलना पड़ता है पति से? जैसे कि कुछ पैसा वैसा के लेके कि जैसे वो बोलेगा कि हम 100 लिए हैं, बोले कितना लिए? नहीं हम 50 लिए हैं। इसमें कुछ पाप उप लगता है? झूठ बोलना नहीं चाहिए? नहीं तो आप पति से जितना चाहिए उतना ही मांगो ना। 100 चाहिए तो 100, 200 चाहिए 200, 500 चाहिए। ऐसा हर टाइम नहीं ना होता है। पति सब टाइम देते नहीं है पैसे? देते हैं, लेकिन किसी किसी टाइम मतलब जैसे कि अपना हाथ में कुछ रहना चाहिए, किसी टाइम जरूरी पड़ गया। पति लोग कमा कमा के आप लोगों को पैसा नहीं देते? सारा नहीं देते हैं, जैसे अपना बाकी अपने पास रखते हैं। खर्चा जैसे कि जब चाहिए तो ले लो। अच्छा, बाकी टाइम पैसा अपने पास रखते हैं? हाँ। अरे हमारे यहाँ तो इसीलिए जैसे कि कभी जरूरत कुछ पड़ गया कि बच्चा ही कभी कुछ मांग लिया तो थोड़ा अपने पास रहना चाहिए, तो उस टाइम भाई पति का धर्म है कि कमा करके पत्नी को ही देना चाहिए। पत्नी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी रहेगी तो बढ़ते क्रम में रहेगी। तो थोड़ा मोड़ा ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि नहीं झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, पर पति को ले आती तो हम समझाते, वो कल से पूरा देने लगेंगे आपको रखने के लिए। नहीं समझेगा गुरुजी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम ये कर रहे हैं धीरे धीरे सब वैसे महल में ढल जाए, लेकिन एक बेग नहीं हो पाएगा गुरुजी। पतियों को चाहिए कि जो भी कमाते हैं वो पत्नी को ही दे, और पत्नियों को चाहिए कि वो पैसे का सदुपयोग करें, खर्चा व्यर्थ का ना करें। चलो आप भी कम खर्चा किया करो। हाँ वो ठीक है, बस बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा बोल रहे थे। और गुरुजी हम बोल रहे हैं कि आप कुछ नियम बताइए, जैसे कि तुलसी माला लिए हैं। तुलसी माला पहनो, नाम जप करो, कथाएं सुनो, सेवा करो पति की, अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करो, यही नियम है। थैंक यू। दो ये पीले भैया को। गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के ग्राम लखराम से आया हूँ, और हम दोनों परिवार आए हैं, और आपका कथा हम लोग हम दोनों परिवार मतलब मियाँ बीवी आए हैं, दोनों के पति पत्नी। तो दो परिवार थोड़ी हुए, एक ही परिवार के हैं। और हम आपका कथा टीवी में सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और लॉकडाउन में हम लोग सुने हैं, और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। खुश रहिए। धन्यवाद सर।
गुरुजी राधे राधे। उड़ीसा से आया हूँ, जगन्नाथपुरी धाम से। आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छा थी, मेरा इच्छा पूर्ण हो गया है। और क्या बोलूँ, मुझे बोलने भी नहीं आता है, मैं सिटी से बहुत दूर छोटा गांव का है। आपको मिलने के लिए बहुत इच्छा थी, 2 साल से आपका यूट्यूब देख रहा हूँ। और आने के लिए भी मुझे 1 दिन का टाइम मिला। जैसे कि ग्रुप बन के जो आते हैं घूमने के लिए, 60 आदमी आए हैं, अभी भी लंच पे है। उनको छोड़कर मैं दौड़ चला आया, अभी पूछ कर। उनको कुछ भी पता नहीं है वो कहाँ गया बोल कर। मैं फ़ोन करके बोल रहा हूँ मैं चाय पीने गया हूँ बोल कर, अभी वहाँ चला आया। आपके पैर छूना मैं चाहता हूँ। अभी मिलेंगे सबको, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे अंदर। ठीक है, मुझे हिंदी बोलने की थोड़ा नहीं आती है। कोई बात नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, क्या बाप बेटे का पिंडदान कर सकता है? बाप बेटे का पिंडदान पिंडदान कर सकता है। ये नौबत तो ना आए, लेकिन यदि है तो मजबूरी है तो कर सकता है। कोई नहीं है करने वाला उसका आगे, तो बच्चा है छोटा, छोटे छोटे बच्चों का ठीक है, कर सकता है। बाप कर सकता है। मृत्यु के कितने दिन बाद पिंडदान कर सकते हैं? देखो, पिंडदान तो मृत्यु के 13 शमशान में ही पिंड होता है। नहीं, गया जी वाला। गया जी 3 साल बाद। 3 साल बाद पहले पिंडदान करे या श्रीमद् भागवत सुने? कुछ भी, पिंडदान के पहले भाग शास्त्र संबद्ध पंडित जी, दोनों शास्त्र संबद्ध है, जैसा जिसकी अनुकूलता हो। दोनों सही है, अनुकूलता जिसकी हो। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं आपकी कथा टीवी में मतलब हर रोज सुनती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मन शांति लगता है। मेरा पूरा परिवार भी देखता है और हम कल ही आपसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं। तो मुझे पूछना था कि गुरु दीक्षा और गुरुमुख दोनों एक ही चीज़ है? हाँ, एक ही चीज़ है। तो वो तो मैं हो गई। मैंने जब से देखा है कि टीवी में जब से मैंने आपका भागवत सुना है, तब से मैंने सोच लिया था कि गुरु हम आपको ही बनाएंगे। इसीलिए हम वहाँ अपने गांव में गुरुमुख नहीं हुए और हम सबको यही बताएं कि हम यही वृंदावन बहुत दिन से हम आना चाह रहे थे। तो बिहारी जी ने बुला लिया और देखिए गुरु जिनको हम बनाना चाहते थे तो हम आपको बना लिए। और हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी वजह से हम जान पाए कि मेरा ज़िंदगी में जन्म क्यों हुआ है यहाँ पर, और मेरा भगवान से आपने मुझे जोड़ दिया है। वो बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर और सभी पर कर रहे हैं। और मैंने कथा सुनते सुनते मांस मछली जो भी था, मतलब पहले भी उतना मैं नहीं खाती थी, थोड़ा बहुत, पर मैंने सब छोड़ दिया है खाना कथा सुनने के बाद। और मेरे बच्चे लोग भी नहीं खाते हैं कथा सुनने के बाद, और मेरे पति भी आए हैं तो वो भी खाते हैं थोड़ा बहुत। तो हम बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए, आप भी मत खाइए। तो बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा आप बता दीजिए कि ना खाएं। वो भी मेरे साथ ही गुरु दीक्षा लिए हैं। राधे राधे गुरुजी। हम भी छोड़ देंगे आज से। कब से? या आपका गुरु दीक्षा दिया, आप छोड़ देंगे। मांस नहीं खाना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं खाएंगे आप। मांस एकदम मसाले एकदम खत्म कर देंगे। बाबू के बारे में बताओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मेरा एक अपना व्यक्तिगत मैं अपनी पत्नी को उसके नाम से पुकारता हूँ। क्या मैं यह गलत करता हूँ? क्या कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ना तो पत्नी पति का नाम ले, ना तो पति पत्नी का नाम ले। बड़े बेटे का, पत्नी का, पति का ये नाम नहीं लेना चाहिए। इस नाम लेने से इनकी आयु घटती है, ऐसा पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। जी गुरुजी। मर्यादा है कि नाम ना लें जी पति का और पत्नी का। नहीं गुरुजी, वो मेरी नाम नहीं लेती है, मैं उनकी। आजकल तो फैशन है, पति पत्नी का नाम लेके ही बुलाता है। पत्नियां भी, ए रमेश यहाँ आओ। तो आजकल पत्नियां भी नाम लेती ही हैं, लेकिन ये अमर्यादित है, मर्यादित नहीं है। भारतीय शिष्टाचार कहता है कि अपने पति का, पत्नी का और बड़े बेटे का नाम लेकर ना बुलाया जाए। बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लिया जाता, उसको भी भैया कह करके
या जो भी साइड नेम होता है कुछ और, मुख्य नाम ना लेकर कुछ और कह करके ही बुलाने का विधान है। यही परंपराएं हम लोगों ने देखी हैं भारत की। जी गुरुजी, ये मेरा राधे राधे गुरुजी। जी माताओं के लिए हम लोग गोलक ले आए हैं। अच्छा, वाह, ताली बजा दीजिए सब हम लोग वहाँ पे आना चाहते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, राधे राधे। गुरुजी, मुझे गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 8:30 बजे गुरु माँ से मिलना है। मिल लेना। कब मिलाएंगे? कल ही मिल लेना। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से आई हूँ और मैं पिछले ठीक है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से आई हूँ जी। और मैं पिछले 3 सालों से आपकी लगातार कथा सुनती हूँ। हाँ। और गुरुजी, मेरा इतना मन हुआ कि मैं आपसे कब मिलूं, यानी कि मेरा दिल इतना वो हुआ कि आपकी कथा सुनकर कि मैं भावुक हो गई। और गुरुजी, मेरे साथ मेरे ससुर जी, मेरे पति और मेरे बेटा भी आए हैं और इनको मेरे बेटे को आशीर्वाद दो ताकि ये सफल हो। और गुरुजी, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और मन में मैंने आपको पहले ही गुरु बना लिया है। पहले ही गुरु बना लिया है आपको मन में। कल सुबह 8:30 राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं दूरी से आई हूँ। अब मुझे पता नहीं था कि आज मैं आपसे मिल पाऊंगी, संजोग हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि कभी मैं भी लड्डू गोपाल को घर में रखी हूँ, मुझे ना लेट हो जाता है पूजा करने में, सबको बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है फिर जाके, तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा अगर मैं लेट से उनको ना पाप नहीं लगता। अच्छा, करना है पूजा बस। हाँ, लेट हो जाती है ना पूजा करने में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे ये राधे। मेरा बेटा आया हुआ है। राधे राधे गुरुजी। जी, अपना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी इस पे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा लड़का बहुत पीता है, उसका कोई उपाय बता दीजिए। बहुत कहाँ है? वो रहते हैं, वो आप ही में रहते हैं। ले आना, समझाएंगे मैया। पी करके बहुत वो हो जाते हैं, बच्चे को भी नहीं समझते हैं कुछ, बीवी को। ले आना, हम कभी समझाएंगे। वो आएंगे नहीं गुरुजी मेरे साथ। मैया, सत्संग से ही ठीक हो सकता है कोई, और क्या उपाय है? कोई दवाई आती नहीं है इसकी। सत्संग ही बहुत लोगों की शराब छुड़ा चुका है, इसलिए सत्संग चाहिए। ठीक है जी, कभी ले आना, समझाएंगे। ठीक है। राधे 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 गुरुजी। बैठ जाओ सब लोग जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मैं बदरपुर से आया हूँ, दिल्ली से। आपसे ख्वाहिश था कि मैं आपसे मिलूं। मैं सब कुछ, मैं पीना खाना सब कुछ छोड़ के टीवी पे देख के मैं आपको बात पे मान के सुधर चुका हूँ मैं गुरुजी। रात को भोले बाबा से मैं बोला था कि हे भोले बाबा, मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, तो आज हमको आपसे दर्शन करा दिया गुरुजी। दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे बस। बिल्कुल, खुश रहे। कल सुबह 8 बजे 8:30। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ जी, कैसी आप गुरुजी? अच्छे हैं मैया। बस हम अभी अपने बच्चों के साथ दिल्ली से अभी 5 मिनट हुए आए हैं। बस सबसे पहले आपका रास्ता ढूंढ रहे थे, आपके दर्शन करे हैं, बहुत अच्छा लगा। बस मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, खुश रहे, सुख शांति बनी रहे। खुश रहिए। और हमें आप बुलाते रहे, हम आते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि गौ माता जी का कुछ अभी दे सकते हैं कार्यालय में? हाँ, कार्यालय में जाके नाम लिखा सकते हैं और गौ माता की सेवा, माताओं का दर्शन भी कीजिए, प्रसाद भी पाइए। जी, मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल मैया, आशीर्वाद है। जय गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं बुलंदशहर से हूँ और मेरी मम्मी दुखी रहती हैं, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि ठीक रहा। क्यों दुखी रहती हैं? बस परेशानी है कुछ। किससे? बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी।
मैं बहुत पाठ पूजा करती हूँ, तो घर वाले ही सारे जने यूँ बोलते हैं कि तुम पूजा करती हो इसलिए बीमार रहती हो। तो आप बीमार रहती हो? हाँ। क्या बीमारी है? सिर में परेशानी रहे। सिर में परेशानी है? कौन सी परेशानी सिर में? सिर में दर्द ज्यादा रहे। दर्द रहता है? किस तरफ? पूरे सिर में ही रहे। तो टेंशन ज्यादा लेती होंगी आप? टेंशन तो होवे। काय की टेंशन? हो जावे थोड़ी बहुत घर की। काय की? बोलो। पति ठीक है? हाँ सही है, बढ़िया है। तो फिर काय की टेंशन? ऐसी है? टेंशन लोगे तो दर्द होगा, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। यूँ बोलते हैं ज्यादा पूजा करती है इसलिए बीमार रहती हो। थोड़ा योग किया करो, पूजा तो करो पर साथ में योग किया करो, खाना पीना सात्विक रखो, थोड़ा अच्छे से सूर्य नमस्कार के कुछ आसन किया करो, प्राणायाम किया करो। शरीर के लिए भी हमें योग अभ्यास करते रहना चाहिए।